नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार। प्रशासकों का बढ़ेगा कार्यकाल या तय समय पर होंगे चुनाव। स्थिति नहीं हुई स्पष्ट तो हाईकोर्ट की सरकार को निर्देश, तय समय पर हो चुनाव। बदलते मौसम के चलते मंडरा रहा डेंगू का खतरा। पिछले साल से सबक लेते हुए दून हॉस्पिटल का डेंगू को लेकर तैयारियां पूर्ण करने का दावा। अलग से बनाया गया वार्ड, तो वहीं जल्द होगी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति। हल्द्वानी शहर में दिखने लगा पानी की किल्लत का असर। पानी की समस्या को लेकर जल संस्थान पर लोगों का प्रदर्शन। 32 टैंकरों से की जा रही है आपूर्ति। जिलाधिकारी की अपील न करें बर्बादी। और नहीं थम रही जंगलों में आग की घटना। अल्मोड़ा के खाई कट्टा के जंगल में आग से एक युवक की मौत। गांव तक न पहुंचे आग, इसलिए अपने स्तर पर आग बुझाने में जुटे ग्रामीण। चारधाम यात्रा करने वालों पर सख्ती। केदारनाथ जा रहे 260 यात्री वाहनों को रुद्रप्रयाग में रोका। वहीं फर्जी पंजीकरण मामले में हरिद्वार के 2 टूर ऑपरेटरों के खिलाफ उत्तरकाशी में केस दर्ज। खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराए जाएंगे, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है, क्योंकि 6 जून तक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता प्रभावी रहेगी, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिए हैं कि अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय पर चुनाव करवाए जाएं। इस पर जानकारी 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्यों परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं। और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार होंगे। नगरपालिका परिषद मसूरी में मतदाता सूची में दर्ज नामों में गड़बड़ियों को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सेन द्वारा मतदाता सूची में दर्ज 1854 नामों को दी गई चुनौती की सुनवाई कर रहे हैं, जिसके तहत शुक्रवार को वार्ड नंबर 7 के 533 मतदाताओं की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान 58 मतदाता प्रस्तुत हुए, जिसमें से 45 मतदाताओं ने अपने मसूरी में निवास करने के साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके बाद एसडीएम मसूरी द्वारा 45 आपत्ति को खारिज कर दिया गया। वहीं 13 मतदाता जिनके नाम अन्य निकाय या पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए हैं, उनके 10 दिनों के भीतर मतदाता सूची में नाम कटवाकर प्रमाण एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारी कार्रवाई चल रही है आपत्तियों की सुनवाई की, उसके क्रम में आज जो है वार्ड नंबर 7 पे 533 नामों पे जो है आपत्तियां आई थी। उन सभी की सुनवाई के लिए आज की तिथि नियत की गई थी। तो उसमें 58 लोग अभी तक हमारे समक्ष में उपस्थित हुए हैं। 58 जो मतदाता, उनमें से 45 लोग जो है अपने साक्ष्य के साथ में उपस्थित हो गए थे, तो उनकी जो है आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। और 13 लोग जो ऐसे थे जिनके नाम जो है अन्यत्र ग्राम पंचायत वगैरह की वोटर लिस्ट में भी थे, तो उन जो है 10 दिन का समय दिया गया है। अपना नाम वहां से कटवा के लेकर आ जाएंगे तो मसूरी की मतदाता सूची में उनका नाम यथावत बना रहे। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ के खिलाफ शुक्रवार को एबीवीपी ने आंदोलन शुरू कर दिया। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्र नेता और छात्र छात्राएं कॉलेज गेट पर धरने में बैठ गए।
एबीवीपी प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी ने बताया कि अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र छात्राओं की अंक तालिका में भारी गड़बड़ी की गई है। रिजल्ट घोषित करने में काफ़ी समय लिया जा रहा है और न ही अंक तालिकाओं में सुधार हो रहा है। पुजारी ने कहा कि बार बार विश्वविद्यालय प्रबंधन को चेताया गया था, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए मजबूर होकर छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए एबीवीपी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सितारगंज नगरवासियों के निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजा। नगरवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से उपजिलाधिकारी को फर्जी मतदाता जो नगर में निवास नहीं करते हैं ऐसे नामों की पहचान करने और जिन नाम को गलत तरीके से मतदाता सूची में अंकित किया गया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। हमारे नगर के अंदर नगर निकाय चुनाव आपको सबको ज्ञात है कि आने वाला है और इन 13 वार्डों के अंदर हमारी जानकारी में आया कि प्रत्येक वार्ड में 150-200 तक के ऐसे मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम अंकित कराए जा रहे हैं जो एक तो वो स्वयं नहीं आ रहे वहाँ पर, चूंकि स्वयं इसलिए नहीं आ रहे वो बाहर के लोग हैं, वो फर्जी मतदाता हैं और आसपास के गाँव के और यूपी के बहुत सारे मतदाता जो है कि उस सूची में अंकित किए जा रहे हैं। ऐसी हमें सूचनाएं आई थी जिसको लेकर आज हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है। पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज के पास निर्माणाधीन चिल्ड्रन पार्क, मेडिटेशन एरिया, ओपन जिम आदि निर्माणाधीन कार्यों का जिलाधिकारी रीना जोशी द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता RWD को निर्देश दिए कि वे पार्क से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का गुणवत्तापूर्वक करते हुए शेष कार्यों में तेजी लाते हुए पूर्ण करना सुनिश्चित करें। राजधानी देहरादून में स्थित दून हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी रहती है। दून अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर आए दिन लोगों की भी शिकायत रहती है। डॉक्टरों की कमी को लेकर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टरों की भर्ती के लिए इंटरव्यू हो चुके हैं और चुनाव आचार संहिता के कारण अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। में जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर होगी। इंटरव्यू हो चुके हैं। आचार संहिता के चलते यहां नियुक्ति नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स में कमी थोड़ी बहुत हमेशा, चूँकि लोग आते हैं और जाते रहते हैं और अभी थोड़ा सा हम लोग के यहाँ जो JR की कमी है उनके इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन आचार संहिता के नाते उनको अभी ज्वाइनिंग में थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इन सब कमी के बावजूद भी हमारा सभी हर प्रकार से एक प्रयास रहता है कि मरीज को कोई परेशानी ना हो। फिर भी देहरादून एक उत्तराखंड का बहुत बड़ा अस्पताल होने के नाते आप जानिए रात में 300 के आसपास इमरजेंसी में मरीज आते हैं, तो उन सबको हम लोग संभाल रहे हैं
कई बार किसी मरीज को लगता है कि शायद मुझे इग्नोर किया जा रहा है या किसी डॉक्टर को आने में देर होने से इस तरह की घटनाएं होती हैं। बार बार हम डॉक्टर्स को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दून अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि जल्द नियुक्तियां होंगी। आपको हम बता दें कि बहुत पहले से डॉक्टरों की कमी से उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग जूझ रहा है। सरकार समय समय पर नियुक्ति की बात करती है। अभी भी देहरादून में जो दून हॉस्पिटल है उसमें भी डॉक्टरों की कमी है और देहरादून में बाहर के यूपी के सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहां से भी रोगी लोग आते हैं दिखाने के लिए। यहाँ काफी दिक्कतें होती है। हमने इसके बारे में जब चिकित्सक अधीक्षक से बात की तो उनका कहना था कि चुनाव आचार संहिता लागू है, इसके कारण उसमें डिले हो रहा है। बाकी इंटरव्यू का काम सारा चीज हो गया है। जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होगी तो डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। जी, कितना रोजाना का तकरीबन भार होगा शैलेंद्र अस्पताल पर, और क्या कितने डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है? क्या जितने भी डॉक्टरों की नियुक्ति होगी क्या वो सफिशिएंट होगी इस हॉस्पिटल के लिए? ये देखने वाली बात होगी कितनी नियुक्ति होती है, क्योंकि अगर देहरादून की बात कर लें या पूरे पहाड़ की बात कर लें तो पहाड़ों में भी डॉक्टरों की काफी कमी है। समय समय पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि कोटद्वार में डॉक्टरों की कमी है और ये सवाल बराबर उठते रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी के जो सटे हुए क्षेत्र हैं जैसे सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, तो इस क्षेत्र के लोग भी देहरादून ही आते हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ हॉस्पिटल पर काफी लोड होता है, बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे में डॉक्टरों की कमी के कारण आम जो लोग हैं जो दिखाने आते हैं हॉस्पिटल में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। पिछले साल देहरादून में डेंगू का काफी प्रकोप देखा गया था, जिसको लेकर इस बार दून हॉस्पिटल पहले से डेंगू को लेकर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। इसको लेकर अलग से वार्ड भी बनाया गया है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने लोगों से ऐसे मौसम में मच्छरों से बचने के लिए पर्याप्त उपाय करने की अपील की है। डेंगू को लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं, जैसे कि शासन और प्रशासन ने इसमें हमें गाइडलाइन दी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ बेड सुरक्षित रखने के लिए, आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। तो इसमें हमने अभी 19 बेड का एक जनरल वार्ड है और 9 बेड का आईसीयू है। तो मिलाकर ये बड़े और बच्चों के लिए इस तरह का एक डेंगू वार्ड घोषित किया गया है, जिसमें मच्छरदानी वगैरह का पूरा एक मतलब प्रोविज़न दिया गया है। बाकी इसमें हमारी ओपीडी सब सुचारू रूप से जारी है। तो ऐसे में बताना चाहूँगा डेंगू का कोई भी एक कभी कन्फर्म पेशेंट हमारे पास नहीं आया आज तक भी। बाकी सभी हम लोग जो भी मरीज जिसके बुखार, तेज बुखार या खून जिसमें प्लेटलेट की कमी होती है, इस तरह में हम डेंगू की जांच कर रहे हैं। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। शहर के अलग अलग हिस्सों में पेयजल संकट गहरा गया है। हालात प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रचंड गर्मी और दूसरी ओर पानी की कमी के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। आए दिन जल संस्थान में लोग पहुंच रहे हैं और प्रदर्शनों का दौर जारी है। ऐसे हालातों में जल संस्थान के अधिकारी भी अब बगलें झांकने लगे हैं। बारिश न होने और गर्मी के बीच गौला का जल स्तर काफी नीचे गिर गया है। आलम यह है कि अब आधे शहर की आबादी को पेयजल टैंकरों की सहारा लेना पड़ रहा है। जिलाधिकारी नैनीताल ने लोगों से अपील की है कि पानी की बर्बादी न करें। वहीं जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिए जाएंगे ताकि पानी की किल्लत का संपूर्ण समाधान हो सके। ने अभी लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरिफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है वहाँ जेजेएम के काफ़ी सारे काम ऑनगोइंग हैं, उनसे समाधान होगा। और अभी तात्कालिक रूप से विभागीय टैंकर्स को हम लोगों ने
इंगेज किया है, किराए के टैंकर्स को इंगेज किया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही फिर से जंगलों में आग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के अंतर्गत हवाल बाग विकासखंड के ग्राम खाई कट्टा के जंगलों में लगी आग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बीते गुरुवार को खाई कट्टा के पास जंगल में आग लग गई थी। इसके दौरान आग हवा चलने के कारण विकराल रूप धारण करने से और भीषण हो गई। आग गांव तक न पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए ग्रामीण खुद ही आग बुझाने में जुटे रहे। इसी बीच गांव का एक युवक महेंद्र सिंह का कुछ पता नहीं चला तो स्थानीय ग्रामीणों ने खोजबीन की। कड़ी मशक्कत के बाद युवक महेंद्र सिंह का शव खाई कट्टा में बरामद हुआ। सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी सोमेश्वर मनोज लोहनी वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गोविंद रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, जंगलों में लगातार आग लग रही है। अल्मोड़ा के खाई कट्टा के जंगलों में भीषण आग से एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इस वक्त क्या स्थिति है, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? गर्मी बढ़ने के साथ एक बार फिर से जो है जो आग लगने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा हो। हम बात करें तो अल्मोड़ा जिले के तमाम साल्ट हो या सोमेश्वर हो, तमाम जगहों में जो घटना है वो सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पूर्व में भी यहाँ जो है लीसा के जो श्रमिक थे, 4 श्रमिक उसकी चपेट में आ गए थे, 2 पुरुष और 2 महिला। तो एक व्यक्ति की जो है मौके पर ही मौत हो गई थी और दूसरे व्यक्ति की अल्मोड़ा बेस अस्पताल में मौत हो गई थी और 2 लोगों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी में रेफर कर दिया गया था। वहीं यह भी है कि दूसरी घटना जो है सामने आई है अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के हवालबा विकासखंड के खाई कट्टा गांव में आग की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। बताया गया है कि आग को अभी जो प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि युवक जो है जंगल में आग बुझाने गया था। जब उसका कोई पता नहीं चला तो स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उसकी खोजबीन की गई तो युवक का शव जो है बरामद हुआ और उसके बाद युवक का जो नाम है महेंद्र सिंह पुत्र गोविंद सिंह, उम्र 40 वर्ष बताई गई है। वहां सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने जो है युवक का पंचनामा कर उसको पंचनामा किया गया और साथ ही वन विभाग के जो हमने अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो वन विभाग है उसको लेकर सरकार और वन विभाग जो है चिंतित है और लगातार वन विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आग की घटनाएं हैं वो कम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने बीती 6 से 12 मई तक हांगकांग में संपन्न हुई एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर ओपन, एशिया मास्टर वर्ल्ड प्रतियोगिताओं में पदक और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। पदक लेकर आए उत्तराखंड के 5 खिलाड़ी, जिसमें सचिन ठाकुर ने स्वर्ण, मोहम्मद समीर और हिमेश कुमार ने जूनियर वर्ग में रजत और जसविंदर कौर ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक और आसिफ को कांस्य पदक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। बेस्ट प्रमोटर आई हैव एवर सीन इन लाइफ। अगर ये हमें मिल जाते आज से 25 साल पहले मैं वर्ल्ड चैंपियन होता। लेकिन अच्छी बात है वो प्रमोट कर रहे हैं, पूरे दिन बैठे। अभी हमारा 2 दिन 28-29 तारीख को राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें सारे कोचेज उत्तराखंड के आए थे। सिन्हा सर 7 बजे सवेरे पहुँच गए और रात 10 बजे तक 2 दिन लगातार बैठ रहे हैं। पहली बार मैंने देखा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का बंदा जो स्पोर्ट का है वो लगातार वहाँ स्टेज बैठ रहा हो, पूरे दिन खिलाड़ी के साथ बैठा हो, उन्हें प्रमोट कर रहा हो, उन्हें आगे बढ़ा रहा हो। आई एम वेरी मच श्योर विद इन कमिंग 5 ईयर उत्तराखंड इंडिया में टॉपर होगा। मसूरी में तिब्बती समुदाय ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान तिब्बती समुदाय ने पंचेन लामा की रिहाई की मांग की। साथ ही चीन सरकार से 11वें पंचेन लामा के जीवित होने के प्रमाण के साथ उनकी वर्तमान की तस्वीर सार्वजनिक करने की भी मांग की। मसूरी में रीजनल तिब्बत वुमेन्स एसोसिएशन के द्वारा 11वें पंचेन लामा गेंदुन चुईकी नीमा के गुम होने की 29वीं सालगिरह के मौके पर मसूरी में तिब्बत समुदाय के लोगों ने मसूरी तिब्बत होम्स हैप्पी वैली से मसूरी के गांधी चौक तक कैंडल लाइट मार्च निकाला। सन 1900
95 से हमारा जो ये यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, ये हमारा सेकंड हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं। इनका नाम है 11th पेंशन लामा एंड वो है पिछले 29 साल से मिसिंग है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अभी नहीं भूले हैं, ये प्रदर्शन चलते रहेंगे जब तक हमें कोई उनके हालत के बारे में पता नहीं चलती। अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है कि वो कैसे हालत में स्थिति में है एंड ही इज़ बीन मिसिंग सिंस 1995। अब हम हर साल इसी दिन 1995 से अभी तक लेके हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने विभागीय अधिकारियों के साथ गोविंद घाट गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब तक 18 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम और सुखद बनाने के लिए यात्रा से पहले पैदल मार्ग पर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर की यात्रा इस साल 25 मई से शुरू होगी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास अभी भी करीब 8 फीट बर्फ है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। देखिए, आज पूरी टीम के साथ, इसमें पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान, विद्युत सप्लाई, पूरी टीम के साथ हमने हेमकुंड यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। आगामी जो यात्रा है 25 मई से प्रारंभ हो रही है, उसके क्रम में जहाँ जहाँ मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है उसको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। विद्युत व्यवस्था निर्देश दिए हैं कि हेमकुंड साहिब में 20 तारीख तक सुचारू करने, और पेयजल के लिए भी उनकी टीम लगी हुई है, उसको जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। और इस बार जो हमारा यात्रा मार्ग है वो उसमें आर्मी की जो टीम है उसमें लगी हुई है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम दर्शन को पहुंच रहे अप्रत्याशित तीर्थयात्रियों की भीड़ के आने से अव्यवस्था हो गई है। बिना पंजीकरण और यात्री पंजीकरण एक सप्ताह और उससे ज़्यादा दिन बाद का होने के बावजूद यात्रा के प्रथम सप्ताह में पहुंचने से दिक्कत आ गई है। इतना ही नहीं, कुछ तीर्थयात्रियों के पास फर्जी पंजीकरण मिलने से भी परेशानी बढ़ गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।